Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome to Simplify Minds. आज Simplify Minds में हम बात करेंगे How to overcome your fear just in 2 steps. Now let's first talk about what is fear. डर आखिर होता क्या है? Fear is strong, powerful, natural human emotion. जब भी हमें अपने आसपास कोई खतरा फील होता है, कोई थ्रेट फील होता है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। फियर हमारी बॉडी का वही रिस्पॉन्स होता है। फियर 2 टाइप का होता है, रैशनल फियर और इरैशनल फियर। रैशनल फियर व्यक्ति के साथ पास्ट में हुए कोई ट्रॉमेटिक अनप्लीजेंट इंसिडेंट की वजह से होता है। ऐसा कोई इंसिडेंट उसने खुद भी एक्सपीरियंस किया होता है या हो सकता है कि उसने आसपास ऐसा कोई इंसिडेंट होते हुए विटनेस किया हो। ऐसे फियर रियल होते हैं। सेकंड टाइम पे आता है इरैशनल फियर। इरैशनल फियर एक इमेजिनरी फियर होता है। व्यक्ति अपने आप अपने दिमाग में एक चीज़ इमेजिन कर लेता है और उससे डरने लगता है। ऐसे फियर इमेजिनरी और अनरियल होते हैं और इन्हें फियर ऑफ द अननोन भी बोला जाता है। डर लगने पर हमारी बॉडी में 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होते हैं बायोकेमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं इमोशनल चेंजेस। बायोकेमिकल और फिजिकल चेंजेस में हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, गला सूख जाता है, कभी कभी सीने में भी दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है और स्वेटिंग होने लगती है। इन सारे चेंजेस को जो हमारी बॉडी में होते हैं कलेक्टिवली बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। मतलब जब डर लगता है तो हमारी बॉडी सामना करो या भागो इसका एक रिस्पॉन्स देती है। सेकंड नंबर पे आते हैं इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी व्यक्ति को डर लगता है तो वो रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। किसी को व्यक्ति को अगर डर लगता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं है। तो इमोशनल चेंजेस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, जैसा व्यक्ति वैसे चेंजेस। फियर एक रियल इमोशन होता है। किसी को अपने वर्क स्पेस में डर का सामना करना पड़ता है तो किसी को रिलेशनशिप्स में, किसी को फियर ऑफ फ्लाइंग होता है जिसकी वजह से वो बहुत कम ट्रैवल कर पाता है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी नहीं मिल पाता। किसी को फियर ऑफ पब्लिक स्पीच होता है, वो लोगों से खुल के बात नहीं कर पाता और इस वजह से उसे पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही फ्रंट पे बहुत डिसएडवांटेजेस होती हैं। इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में हज़ारों डरों का रोज़ सामना करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात को नोटिस किया है कि जब हम बहुत फियरफुल होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो जो हमारे बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, वो एग्जैक्टली सेम होती है उस कंडीशंस में जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। कहने का मतलब है जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो भी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी बॉडी स्वेट करने लगती है, हमारा गला सूखने लगता है, हमारे पेट में दर्द होता है। कहते हैं ना जब एक्साइटेड होते हैं तो वी आर फीलिंग बटरफ्लाइज इन द स्टमक और ठंडा ठंडा लगता है, चिल्स फील होते हैं। तो बॉडी रिएक्शंस हमारे सेम ही होते हैं, फियर में भी और एक्साइटमेंट में भी। लेकिन फिर भी जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारे एक्शंस अलग होते हैं और जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारे एक्शंस अलग होते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? ये डिफरेंस आता कहाँ से है? तो ये डिफरेंस आता है हमारे ब्रेन की वजह से। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा ब्रेन हमें अलग तरीके के सिग्नल देता है। कहना चाहिए कि हमारा ब्रेन हमें नेगेटिव सिग्नल्स देता है और हम एक्शन करने के अगेंस्ट हो जाते हैं। हमारा ब्रेन हमें कहता है कि आप जिस चीज़ से डरे हैं आपको वो काम नहीं करना चाहिए। और इससे जस्ट ऑपोजिट होता है जब हम एक्साइटेड होते हैं। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारा ब्रेन हमें पॉजिटिव सिग्नल्स देता है और वो बोलता है कि जिस काम को लेके आप एक्साइटेड हो आप वो काम करें, जल्दी करें, जल्दी करें। तो इस बात से ये बात प्रूफ हो जाती है
कि अगर हमें अपने किसी भी डर को ओवरकम करना है, अपने डर पे जीत हासिल करनी है, तो हमें अपने ब्रेन को मॉडिफाई करना है कि वो हमें सही सिग्नल दे। और इसी पे बेस्ड है मेरे वो 2 स्टेप। अगर आप इन 2 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप अपने किसी भी डर को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। स्टेप 1, जब भी आपको अपने किसी डर का सामना करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करनी है। रिवर्स काउंटिंग मतलब बैक काउंटिंग। आप ये काउंटिंग 10 से लेकर 1 तक भी कर सकते हैं और 5 टू लेकर 1 तक भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम विच इज़ अवेलेबल टू यू। तो ऐसे काउंटिंग करने से क्या होगा, मतलब आपने काउंटिंग स्टार्ट की 5 4 3 2 1, तो इस टाइम में क्या होगा, आपके ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अवेकन हो जाएगा, जग जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप कार में गियर्स चेंज करते हैं वैसे ही आप अपने ब्रेन के गियर को चेंज कर रहे हैं, जिससे कि ब्रेन आपको सही सिग्नल दे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको एक सपोर्ट थॉट लेके चलना है। ये सपोर्ट थॉट आपके फियर से रिलेटेड होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा ये सपोर्ट थॉट क्या होता है, तो सपोर्ट थॉट एक ऐसी थॉट होती है जो आपके फोकस को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आप दोनों ही कंट्रोल कर पाएँ। आइए अब मैं आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ। मान लीजिए आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है और आपका प्रमोशन इस प्रेजेंटेशन पे बेस्ड है। अब आपके अंदर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, आपको लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप मीटिंग में जाने से पहले या स्टार्ट करने से पहले 5 से लेकर 1 तक काउंटिंग करेंगे, जिससे कि आपकी ब्रेन आपको सही सिग्नल दे। सेकंड स्टेप में आप करेंगे एक सपोर्ट थॉट। सपोर्ट थॉट अब इस फियर से रिलेटेड क्या होगा, सपोर्ट थॉट होगा कि आपको ये सोचना है कि आपको मीटिंग देने के बाद, एक बहुत अच्छी मीटिंग देने के बाद कैसा फ़ील होगा, आपको प्रमोशन मिलने के बाद कैसा फ़ील होगा। आपको ये सोचना है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी भाई बहन को, मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को, और अगर आप वाइफ हैं तो अपने स्पाउस को आप ये फ़ोन पे ये बता रहे हैं कि यस आई हैव डन इट, मैंने बहुत अच्छा किया और मैंने प्रमोशन भी ले लिया, मेरी मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई। तो मीटिंग में जाने से पहले ये आपका एक सपोर्ट थॉट होगा। तो इस सपोर्ट थॉट से क्या होगा, इससे आपका फोकस इंक्रीज़ होगा और आपको उस फियर से लड़ने की पूरी ताकत भी मिलेगी। तो ये थे वो 2 स्टेप्स जिनसे आप अपने किसी भी फियर को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं और समझाते हैं इन दोनों स्टेप्स को। मान लीजिए आपको अपने कॉलेज के रीयूनियन पे जाना है और ट्रैवल करना है, फ़्लाइट पकड़नी है और आपके अंदर है फियर ऑफ फ्लाइंग। तो आप क्या करेंगे, आप फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले अपनी आंखें बंद करेंगे और स्टेप 1 करेंगे, रिवर्स काउंटिंग करेंगे 5 4 3 2 1। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सपोर्ट थॉट लेना है। इस केस में आपका सपोर्ट थॉट होगा कि आपको अपने फ्रेंड से मिलके कैसा लगा, आपने कितने अच्छे से अपनी सारी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करी, अपने कॉलेज डेज़ की, अपने हॉस्टल डेज़ की बात की, आपकी प्रेजेंट लाइफ की सारी बातें की और आपको अपने फ्रेंड से मिलके कितना अच्छा लगा। तो ये होगा इस केस में सपोर्ट थॉट। इस सपोर्ट थॉट की वजह से आपको अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलने के लिए, अपने फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए एक ताकत मिलेगी और आप अपने फियर को ओवरकम ज़रूर कर पाएंगे। बिलीव मी, मैंने खुद पर्सनली इन स्टेप्स को यूज़ किया है और अपने लाइफ में अपने सारे फियर्स, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, उन्हें ओवरकम किया है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप भी अपने सारे फियर्स को इन 2 स्टेप्स को यूज़ करके ओवरकम ज़रूर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।